everyone, welcome in this class. और इस आईटी सिस्टम के लेक्चर सीरीज में आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम लोग तीसरी यूनिट खत्म कर रहे हैं और इस तीसरी यूनिट में हम बहुत सारी चीजों को जानेंगे, बहुत सारी जो हमारे सिलेबस ओरिएंटेड चीजें हैं उनके बारे में एनहांस करवा रहे हैं और क्या क्या चीजें हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, जैसे कि शुरू से हम पढ़ाते आ रहे हैं, तो पढ़ाते हुए हम आपको बताते हुए चलते हैं कि सिलेबस ओरिएंटेड चीजें पढ़ा रहे हैं, तो हम आपके सिलेबस के बेस पे ये सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, तो उसी सिलेबस के बिहार पे हम आगे आपको देते रहेंगे। आगे मतलब सबसे पहले है और इस सिलेबस में टूल्स के बारे में दिया गया है और टूल्स के बारे में डिफाइन किया गया है, ऑफिस टूल्स की डिटेल्स हैं और उस ऑफिस टूल में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं आज इस टॉपिक में। इस लेक्चर में कौन कौन सी टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद में क्या पढ़ेंगे, ओपन ऑफिस पढ़ेंगे, ओपन ऑफिस के बाद में क्या पढ़ेंगे, लिबर ऑफिस पढ़ेंगे, लिबर ऑफिस पढ़ेंगे, लिबर ऑफिस के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। शेयर कर दो, सब लोगों को ऐड कर दो, सब लोग ऐड हो जाते हैं, जैसे बैठे हम तो कराते हैं और उस क्लास में फिर हम आपको शेयर करेंगे जो भी आपके सिलेबस में आने वाला है, आपके एग्जाम्स में आने वाला है और एग्जाम्स की आप तैयारी कैसे क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आप वहाँ पे नोटबुक्स में लिख सकते हैं, कैसे आप वहाँ पे कापी भरेंगे, कैसे लिखेंगे, इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सब लोग अपने फ्रेंड्स या क्लासमेट बैचमेट्स को ऐड करा दो और ऐड कराने के बाद में उनको इन्फॉर्म कर दो, तो फिर हम क्लास को शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम वेटिंग देयर। और फिर इसके बाद में हम आपको डिस्क्राइब करते हैं सारी चीजें। आवाज सही नहीं आ रही तो कमेंट करो प्लीज। आपको अगर आवाज सही नहीं आ रही है तो आप कमेंट करो कि आपकी आवाज सही नहीं आ रही, तो फिर मैं देखता हूँ, उसको चेंज करता हूँ। जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं या फिर अभी लेट लगेगा उनको जुड़ने में, वो लोग हम वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो हम एक्सप्लेन करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, इस पूरे पूरे आईटी सिस्टम के लेक्चर सीरीज को, जिसका तीसरा दिन है और हम लोग आज पढ़ रहे हैं तीसरी यूनिट। और इस तीसरी यूनिट में हम पढ़ने जा रहे हैं इसके कुछ कंपोनेंट्स। इन तीसरी यूनिट में कुछ कंपोनेंट्स पहले से डिफाइन किए गए हैं। लाइक हम पढ़ेंगे आज ऑफिस टूल्स के बारे में। अब ये ऑफिस टूल्स क्या होते हैं, पहले ही इसका मतलब ये होता है कि ऑफिस में यूज किए जाने वाले एसेट्स हैं या टूल्स हैं या एप्लीकेशन हैं या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं, उन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हम ऑफिस टूल के अंतर्गत लेके आते हैं या हम उनको ऑफिस टूल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे एमएस ऑफिस के बारे में, ओपन ऑफिस के बारे में हम, और लिवियर ऑफिस के बारे में, लिवियर ऑफिस के बारे में जानेंगे। लिवियर ऑफिस के बारे में कि क्या क्या होते हैं, ये सीट्स क्या होती हैं, इनमें एक्सेल सीट्स किस नाम से होता है, और फिर इसमें डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट होते हैं, इसमें स्प्रेड सीट्स कैसे क्रिएट की जाती है, तो उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे और इसका रियल टाइम यूजर्स भी बताएंगे कि आप कैपेबिलिटी विद द एग्जाम की आप अच्छे से अपने एग्जामिनेशन में इन सब चीजों को डिफाइन कर सको। इसके लिए तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज क्योंकि हम आपसे आपके सिलेबस के बिहाफ पे पढ़ा रहे हैं कि ताकि आप जब आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं और उसके लिए एक अच्छी सी प्रिपरेशन कर सको, एक शॉर्ट प्रिपरेशन कर सको, तो इस वजह से हम लोग डेली कनेक्ट होते हैं। सो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आप सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को हिट करके रखो, ताकि कोई भी ऐसा अपडेट मिस ना हो, कोई क्लास मिस ना हो, कोई ऐसी बैच मिस ना हो, ताकि आपको जो भी हमारे तरफ से यूकोडेस टेक्नोलॉजीज की तरफ से जितने भी फ्री एसेट्स मिल रहे हैं, उन फ्री एसेट्स को आप गेन कर सको। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास कि हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, इनके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्या है क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या एसेट्स आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्प्रेडशीट्स क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, गूगल शीट क्या होता है, गूगल ड्राइव क्या होता है, गूगल शीट क्या होता है, गूगल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और गूगल प्रेजेंटेशन क्या होता है।
अब इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, ताकि हम एग्जामिनेशन में एक अच्छे नंबर गेन कर पाए। ठीक है, तो हम आज ऑफिस टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारे तीसरे यूनिट का नोट्स, जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विद द डिटेल। आप लोगों को कोई भी इशू हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप डायरेक्टली चैट बॉट में आके हमारे चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व की जाएगी। इसी सोल्यूशन की वजह से ही हम लोग ये लाइव क्लासेस चला रहे हैं, और इस क्लासेस में आप अपने सारे कंफ्यूजन क्लियर रखो। मैं क्लास को एज कमेंट टू वे लेकर चलेंगे, कि ताकि आप भी उस पे कमेंट आउट कर सको, हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई यहाँ से कर सकें। ओके, तो थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, 1 मिनट और, फिर इसके बाद में शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज हम लोग और भी क्लासेस लेके आ रहे हैं कल से। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स के क्लासेस लेके आ रहे हैं, सेकंड ईयर के लिए भी ला रहे हैं, फर्स्ट ईयर के और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उन पे क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको हमारी टीम के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप में। जिस भी कॉलेज के स्टूडेंट हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, प्लीज आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट करके आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप उनको मैसेज कर सकते हो कि सर आप हमको इस ग्रुप में ऐड कर दीजिए। क्योंकि हमारे यूपी के जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो आप जानने वाले कॉलेजेस हैं, उन और जहाँ से हमारा टाइअप है, उन कॉलेजेस में हम ऑलरेडी ग्रुप बना रखे हैं, उन बच्चों को वहां पे ऐड कर रखे हैं, जिसकी वजह से उनको फ्री एसेट्स मिलते रहते हैं। ठीक, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे, कॉन्टेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो। ठीक, वहां से आप डायरेक्टली ग्रुप पे आपको ऐड कर दिया जाएगा, आपके कॉलेज के ग्रुप। ठीक है, बात नहीं, ऑफिस टूल्स क्या होते हैं, व्हाट इज ऑफिस टूल्स। अगर हम बात करते हैं कि ऑफिस टूल्स क्या होते हैं, तो हमने कल ही आपको डिफाइन किया था बहुत अच्छे से, कि ऑफिस टूल्स ऐसी टूल्स होती हैं जो हमें स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, बिजनेसेस के जुड़े हुए कार्य को आसान बनाते हैं, यानी कि उसको दिए गए कार्य को सफल बनाते हैं। ठीक, लाइक ऑफिस टूल्स एक ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों कहा गया है इनको, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एज अ एप्लीकेशन, मतलब उनको डाउनलोड करके डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं हम अपने सिस्टम में, और उनको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्लियर, अब कल भी मैंने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अब इन सब चीजों को ना डिफाइन करके हम आपको बताते हैं ऑफिस टूल्स क्या होते हैं। तो ऑफिस टूल्स ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग ऑफिस, कॉलेज, स्कूल और बिजनेस से जुड़े हुए कार्यों के लिए किया जाता है। फिर उसकी सहायता से हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक्सेल शीट्स यानी कि स्प्रेडशीट्स बनाते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं, हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं। और इन सब चीजों को हम किसमें कोलैबोरेट करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, हम इनका यूज करते हैं ऑफिसेज में, स्कूल्स में और बिजनेसेस में, डिफरेंट प्लेसेस में इनका यूज किया जाता है। बिजनेस एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है, यूटिलिटीज के लिए यूज किया जाता है। तो इनका डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है। कैलकुलेशंस के लिए भी यहाँ पे यूज किया जाता है, एक्सेल के फार्मूले होते हैं, आपको पता है। कुछ हम कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, कुछ प्रेजेंटेशंस के लिए यूज करते हैं। तो ऑफिस टूल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग ऑफिस, कॉलेज, स्कूल और बिजनेसेस के जुड़े हुए कार्यों के साथ में किया जाता है। इन दैट इंग्लिश कि ऑफिस टूल इज यूज्ड बाय इन ऑफिस, schools, colleges and for the business activities. Okay. आज लाइक आपको पता है कि इतना डिजिटलाइजेशन चल रहा है, सारी चीजें डिजिटल चल रही हैं। आप भी बहुत कम जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मूला है उसको फॉलो करके ना पढ़ के, आज भी कैसे पढ़ते हो आप, ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ते हो, आप ऑनलाइन चैट जीपीटी और बहुत सारे एआई टूल्स के साथ में पढ़ते हो। तो क्या है, इस समय में अभी जो है प्रोफेशनल लाइफ में ऑफिस टूल्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लाइक हमें पढ़ाना है स्टूडेंट को, तो हम यहाँ पे पीपीटी बनाते हैं, हम ये प्रेजेंटेशन बनाते हैं, हम ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ऑफिस टूल्स से बनाते हैं। इन ऑफिस टूल्स का यूज हर जगह है, एकेडमिक में है, प्रोफेशनल्स करते हैं और बहुत सारे यूजेस हैं। तो आप समझ गए ऑफिस टूल्स कौन से टूल्स होते हैं। ऐसे
सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज ऑफिस या फिर किसी प्रोफेशनल वर्क के लिए किया जाता है। क्लियर? उदाहरण के लिए असाइनमेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जैसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह कॉलेज में जमा करते हो, असाइनमेंट्स जमा करते हो, तो उसके लिए भी आप वर्ड का यूज करते हो, एक्सेल का यूज करते हो, प्रेजेंटेशन का यूज करते हो। फिर मार्कशीट बनाने के लिए एक्सेल सीट यानी कि स्प्रेड सीट का यूज किया जाता है। फिर प्रेजेंटेशन, सेमिनार ले रहे हैं या कोई भी हम अपनी प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने किसी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमको पीपीटी की रिक्वायरमेंट होती है। पीपीटी और पीपीटी किससे बनती है? तो वो पीपीटी बनती है इन एप्लीकेशन से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैलेंडर, पावर बीआई, ऑफिस, वन ड्राइव। ये क्या है? एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं। तो वैसे इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? ऑफिस टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। ऑफिस टूल्स को डिस्कस करें, ऑफिस टूल में क्या क्या आता है। तो ये तो सारे ऑफिस की टूल हैं, देखो इतने सारे लिस्ट आ रहे हैं। बट आप कुछ ही चीजों को याद रखो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि ज्यादा नॉलेज रखोगे फिर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां पे लिखनी पड़ेगी और ज्यादा चीजें याद रखनी पड़ेगी। हम ये चीज आपको लिखनी है, हम जान के चलते हैं। तो सबसे बढ़िया ऑफिस प्रोडक्टिविटी में हमको क्या क्या लेके आना, क्या क्या चीजों के लिए जानना है। जैसे आपको पता है कि ये कैलेंडर भी ऑफिस यूज में आता है। पावर बीआई डेटा एनालिटिक्स और डेटा मैनेजमेंट के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। वन ड्राइव आप क्लाउड के लिए यूज करते हो, ड्राइव आप ड्राइव मैनेजमेंट के लिए करते हो। ठीक, अलग ये वन नोट्स है जो कि यूज किया जाता है, टीम्स मीटिंग के लिए यूज की जाती है। ठीक, प्रेजेंटेशन के लिए अलग। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिख रहे होंगे, बट जो इंपॉर्टेंट है आप वो समझते चलो कि हम जब ऑफिस की बात करते हैं, एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर, है नी? तो ये आते हैं ऑफिस टूल्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू दिए गए, तो उनकी लिस्ट आप बना सकते हो। ठीक, ये नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा। नोट्स अगर नहीं भी आता है आपको, तो आप हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हो, हमारे ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है 8795305039। ठीक, इसमें भी आप कॉल करके नोट्स वगैरह ले सकते हो, जिसमें आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे या हमारी टीम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देगी एज पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप नोट्स भी ले सकते हो। हम एमएस ऑफिस की बात करें तो एमएस ऑफिस क्या है? तो एमएस ऑफिस एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कंपनी ने या उनके डेवलपर्स ने एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाया है, एक एप्लीकेशन बनाया है जिसके थ्रू हम ऑफिस के वर्क्स करते हैं, ऑफिस वर्क को फॉलो करते हैं, ऑफिस के वर्क, ऑफिस के कार्यों को कंप्लीट करते हैं। अब दो तरीके का होता है, पेड होता है और अनपेड भी होता है, यानी कि कुछ एजुकेशन पर्पज के लिए फ्री भी देते हैं और कुछ पेड भी होता है। तो प्रोफेशनल ऑफिस के ज्यादा यूज होता है, प्रोफेशनलिज्म के लिए यूज होता है, पेड किया गया है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स अवेलेबल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं अवेलेबल है, इनको आप परचेज कर सकते हो। तो जब बात आती है एमएस ऑफिस की, तो आप वहीं पे कह सकते हैं ये है। इन तीन चीजों की हम डिस्क्रिप्शन अगर करें, एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस और लिवेयर ऑफिस, इन तीनों चीजों में सेम सेम चीजें हैं, बस अलग अलग कंपनी ने बनाया है। जैसे ओपन ऑफिस को किसने बनाया है? अपाचे फाउंडेशन ने बनाया है। अपाचे फाउंडेशन ने इसको बनाया, क्रिएट किया है। और फिर इसके बाद में पेज, इसके बाद में आप देखो तो लिवेयर जो इसके टूल्स हैं, उनको अलग अलग कंपनीज ने बनाया, मतलब हैं तो टूल्स सेम फीचर के, उसमें फीचर भी सेम ऐड है। आप गूगल सूट पे जाओगे तो गूगल सूट भी सेम दिखेगी आपकी, फीचर सेम दिखेगी, बट क्या है कि इसको अलग अलग कंपनीज ने डिजाइन किया है प्रॉपर। ठीक है, एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस लाइक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा सॉफ्टवेयर बनाया गया, पेड होता है और प्रोफेशनल में ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम ऑफिस की, ओपन ऑफिस क्या है? ओपन ऑफिस भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया है अपाचे फाउंडेशन ने। किसने डेवलप किया है? फाउंडेशन ने डेवलप किया। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, मतलब ये पेड नहीं देता। अभी माइक्रोसॉफ्ट क्या देता है? देता है। आप फ्री में यूज करना चाहते हो तो ओपन ऑफिस को आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज कर सकते हो। इसमें भी ऑफिस टूल्स होते हैं, मिलता है, बहुत सारी आपको इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। फाउंडेशन फ्री सॉफ्टवेयर है, और क्या है? एमएस ऑफिस जैसा इंटरफेस है, मैंने बताया तो एमएस ऑफिस के जैसा ही इसका इंटरफेस है।
और एग्जाम की बात करें, इसमें राइटर होता है, कैल्स होता है, यानी कि एक्सेल सीट के लिए कैल्स होता है, फिर होता है इम्प्रेस। ये कैल्स जैसे उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट ऐसे इसमें होते हैं, ये एप्लीकेशन होते हैं। फिर आते हैं लिब्रे ऑफिस, ये क्या सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, डायरेक्टली किसको आपको पे करने की जरूरत नहीं है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और कंप्लीटली फ्री है। आप कोई भी इसको चार्ज नहीं देना है, आपको कोई भी चार्जर नहीं देना है, फ्री कॉस्ट अवेलेबल है। फिर आता है स्टूडेंट और कॉलेज में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसमें भी राइटर, कैल्स और इम्प्रेस जैसे एप्लीकेशन मिल जाते हैं देखने। अब हम बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या है, हमारे वर्ड प्रेस करता है, वर्ड करने का काम करता है, सीधे बोलते हैं इसको वर्ड प्रोसेसर। अब हम टॉपिक देख लेते हैं ना, क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट कर रहे थे, स्प्रेडशीट। ओके ओके ठीक है। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, तो वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से हम टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। उसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। मतलब वर्ड फाइल में जो भी हम चेंजेस करते हैं, वर्ड्स में जो हम चेंजेस करते हैं, वो वर्ड प्रोसेसर के अंदर होता है, प्रोसेस के अंदर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर यानी जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या वर्ड का जो प्रोसेस है, जिससे क्या क्या कर सकते हो आप वर्ड के प्रोसेस, तो लेटर या एप्लीकेशन या रिज्यूमे बना सकते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और असाइनमेंट तैयार कर सकते हो आप, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट साइज, कलर साइज, अलाइनमेंट और ये सारी चीजों का चेंज कर सकते हो या उसमें बदलाव ला सकते हो। डॉक्यूमेंट बनाने की क्रिया भी लिख सकते हो, तो पूरा आप क्रिया लिख सकते हो कि हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लिए, नया टेक्स्ट को टाइप करेंगे, उसमें फॉर्मेटिंग करेंगे, उसमें उसको डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे और प्रिंट कर सकते हैं। तो ये चीज का डॉक्यूमेंट बनाने, यानी कि तो आप एक प्रोसेस है जिसको लेकर आप एक किसी डॉक्यूमेंट को बना सकते हो। पहले न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, पहला डॉक्यूमेंट आप ओपन करोगे, फिर आप अपने टेक्स्ट को टाइप करोगे, जो भी आपका कंटेंट है उसको टाइप करोगे, टाइप करने के बाद आप उसका फॉर्मेटिंग कर सकते हो, मतलब बोल्ड करना है तो बोल्ड करोगे, फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज करोगे, और फिर इसके बाद में आप डॉक्यूमेंट को सेव कर लोगे और प्रिंट कर लोगे। क्लियर? ऑलराइट। हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लाइक कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि ये एग्जाम्पल्स के लिए हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये ऑफिसर जो होते हैं या वर्ड फाइल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे यूज। बहुत पुराना इंटरफेस है, यहाँ पे देखो ऑफिस 2003 का, इसके अलग अलग वर्जन है, ये बहुत पुराना इंटरफेस है। यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग के लिए दिया गया है, आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, पेज के लेआउट को चेंज करते हो, होम पर, तो होम पे जाके आप वहां से क्विक टूल बार्स है, ये रिबन्स है, स्क्रॉल बार्स है। ठीक है, ये कुछ इंटरफेस है जिनका यूज आप कर सकते हो। फिर आ जाता है आपका स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बेसिकली हम शीट जो हमारी होती है उसी को बोलते हैं। स्प्रेडशीट मतलब सॉफ्टवेयर है जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो टेबल में आप रो क्रिएट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रो क्रिएट कर सकते हो और कॉलम क्रिएट कर सकते हो। रो कॉलम का आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, यूज कर सकते हो। डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, आपने देखा होगा ग्राफिक ग्राफिक बना देते हैं इससे, ग्राफिकल यूजेस हैं। और इससे आप बहुत सारे कॉलम्स को ऐड करते हो, बहुत सारे रोज को स्टोर करते हो, उसमें डेटा को रखते हो। एक्सेल तो कैसे होता है भाई, एक्सेल ऐसे ही होता है, रो होता है, कॉलम होता है, अपने डेटा को वहां पे रखते हो आप। और हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, लाइक स्प्रेडशीट का यूज मार्कशीट बनाते हो, सैलरी कैलकुलेशन होता है, अटेंडेंस का रिजल्ट या रिजल्ट दिखाते हैं या अटेंडेंस दिखाते हैं, तो किससे पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल विद द एक्सेल सीट। एक्सएल होता है ऐसे, जनरल शॉर्टकट में लिख दिया एक्सेल सीट। ठीक है, अब एक्सेल सीट जो आपका है उसको हम बोलते हैं स्प्रेड सीट। ठीक है, समझ लो? अब स्प्रेड सीट के फीचर क्या, फार्मूला फंक्शन यूज कर सकते हो, और कैलकुलेशन जिसको हम ऑटो सम बोलते हैं, आप उसमें मेंशन कर देना ऑटो सम, सिग्मा का एक जो है सिंबल होता है ऑटो सम का, तो वो सिग्मा के फॉर्मेट को भी आप यूज कर सकते हो, चार्ट और ग्राफिक बना सकते हो। और जैसे इसके एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो कैल्क दिया गया है और एमएस एक्सेल दिया गया है, जो भी क्या है एक सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू हम अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसमें हम अलग अलग मटेरियल रख सकते हैं। ठीक है, करते हैं ये इसके इंटरफेस करते हैं, ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल रहा होगा।
जहाँ पे आप फाइल्स के अंदर जाके सेव कर सकते हो, होम के अंदर आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो, फार्मूला लगा सकते हो, आप सेल स्टाइलिंग कर सकते हो, टेबल स्टाइलिंग कर सकते हो, अलाइनमेंट्स कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये ये हमारा इस तरीके का सॉफ्टवेयर दिखता है, इसमें आपने देखा ये पूरा रो है और ये हमारा पूरा कॉलम भी बोलते हैं, ये जो ब्लॉक्स होते हैं उनको सेल बोलते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें होती है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली हमें प्रेजेंटेशन के काम आता है, यानी कि स्लाइड्स बनाने के काम आता है। ऐसे आप लिख दोगे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और फिर उसमें आप इंफॉर्मेशन लिखोगे, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग स्लाइड्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन और इसी तरीके से दिखाने के लिए किया जाता है, समझ गए? मतलब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं, उसमें हम अपनी चीजों को बहुत आसान तरीके से दिखा सकते हैं। सर सर इसका यूज है सेमिनार में, सेमिनार बना लेने जा रहे हो तो उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए। फिर क्लास प्रेजेंटेशन के लिए भी आप यूज करते हो, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी कि प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए भी जो लोग बेसिकली ट्रेनिंग वगैरह करेंगे वो लोग इसमें बढ़िया से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पूरा प्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो किससे बनाएंगे? वो हमारे प्रेजेंटेशन यानी कि प्रेजेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से बनाएंगे। ठीक, अब हम बिजनेस मीटिंग के लिए भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, हमें क्लाइंटल मीटिंग करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम उसमें बना के चलेंगे, तो हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि स्लाइड्स में हमारी इन्फॉर्मेशन का रखता है। ठीक, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। स्लाइड्स बनाना, इमेज के चार्ट्स बनाना, एनिमेशन ऐड करना, देखा होगा बहुत डिजाइन से सब कुछ आता है ना, एनिमेटेड होके आता है। और स्लाइड शो चलाना, स्लाइड शो चलती रहती है, चलती रहती है, आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में। तो उन सब चीजों को कैसे पॉसिबल कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन से कर सकते हैं। किससे? प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। प्रेजेंटेशन कौन कौन सा एप्लीकेशन होता है? तो एमएस पावर पॉइंट हो गया आपका, और इसमें आ गया इम्प्रेस, जिससे आप किसी पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हो, अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का पर्पज क्या है, इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। देखो ये एक प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे देखो छोटा सा डेमो टाइप प्रेजेंटेशन हमने दिखाया है कि ये एक प्रेजेंटेशन है जिसमें हम इंफॉर्मेशन गेदरिंग करते हैं, कितना अट्रैक्टिव है ना, थोड़ा सा कलरफुल, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा डिजाइंड और एनिमेटेड भी बनाया है, इसलिए तो बहुत कलरफुल दिख रहा है। और कोई भी यूजर होगा या कोई भी इंस्ट्रक्टर कर रहा है, कोई भी लिसनर होगा तो वो बहुत अच्छे से इसको देख पाएगा, बहुत अच्छे से इसको समझ पाएगा। गूगल सूट, तभी हमने गूगल सूट का नाम दिया था। तो गूगल सूट ऐसे सीट्स होते हैं। अभी एक बच्चे का कमेंट आया हमारे पास, कमेंट आउट आया कि सर सारे ऑफिसेस को खोल के दिखा दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल राइट, देखो अब हम आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन पे और हम आपको दिखाते भी हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशन अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखो, और हम यहाँ पे जैसे ही ऑफिस लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ पे आपको दिख गया, वर्ड दिख रहा है, सेल दिख रहा है, पावर पॉइंट दिख रहा है, आउटलुक दिख रहा है, ये क्या है? ऑफिस टूल्स है। अब एक्सेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सेल का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, हम कोई भी यहाँ पे ब्लैंक बुक ले सकते हैं। देखिए ये चीजें होती हैं, फीचर्स होती हैं, जैसे इनको हम पूरे पूरे जो ऊपर ऊपर एड्रेस अवेलेबल है, इधर आपको नीचे सीट्स, आप सीट्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फाइल्स में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, सेव, इन्फो, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, ऐसे बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। ठीक, इसके अलावा भी आपको ड्रॉ करने का फीचर यहाँ पे तो मिल जाएगा, यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो, फिर लेआउट सेट कर सकते हो, फार्मूला भी बना सकते हो। मैंने बताया ऑटो कम, देखो तीन साइड का है, जहाँ पे आपको याद दिख रहा है सीमा टाइप सिंपल होता है, लेकिन इसमें कर सकते हो कि ऑटो कम और ऐसे जैसे भी सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डेटा रिकवरीज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, डेटा रिकवरीज के लिए यूज कर सकते हैं, और भी अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस हैं इनके बारे में यूज कर सकते हैं। ठीक, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखते हैं या फिर हम गूगल शीट पर जाना चाहते हैं तो गूगल शीट में हम इसको देख सकते हैं। ऐसे एप्लीकेशन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, बेसिकली अलग अलग यूज कर सकते हो। अब आते हैं गूगल सूट के बारे में, तो गूगल समझना है ना, तो गूगल ही ओपन करो, ये देखो, अब यहाँ पे सूट होते हैं गूगल पे, सारे सूट यहाँ पे देखो आपको दिख जाएंगे।
जितने भी एप्लीकेशन गूगल के दिखेंगे उनको आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो जेमिनी भी यहाँ पे सबसे ऊपर में आ रहा है। ठीक, गूगल आ गया, मैप आ गया, गूगल बिजनेस आ गया, गूगल मीट आ गया, यूट्यूब आ गया, प्ले स्टोर आ गया, चैट आ गया, और फिर जीमेल आ गया, जेमिनी आ गई, अब इसी में आ गया गूगल मीट, जिसका के जैसे यूज करते हैं। ठीक, जिसको माइक्रोसॉफ्ट के जैसे यूज करता है सब चीज। जैसे हम अपने प्रेजेंटेशन को करते हैं और कोई प्रेजेंटेशन को करते हैं, वैसे हम गूगल में गूगल शीट के प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। जिनका बेसिकली यूज कर सकते हैं, जैसा गूगल शीट पर दिखेगा, हमने एक शीट ले ली ब्लैंक, खोल लिया, देखो ये दिख गया, यहाँ पे भी फाइल्स है, ये सारे फीचर्स हैं, ये सारी चीजें आप एक्सेल शीट में सीख कर सकते हो, आप इंसर्ट कर सकते हो, आप ड्रा कर सकते हो, आप सब कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये गूगल शीट क्लाउड बेस्ड में होता है। अभी हम लोकली कर रहे थे, हमारा माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है उसमें क्या है कि हम लोकली अपने इस लैपटॉप में रखते हैं अपनी फाइल्स को। बट अगर हम यहाँ पे किसी गूगल के शीट के एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, किसी गूगल शीट को यूज कर रहे हैं, तो उस गूगल शीट से क्या होगा, उस गूगल शीट से हम इसको क्लाउड में भी शेयर कर सकते हैं, या फिर हम देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ईमेल पे हो गया, और हम इससे चाहें तो किसी और को लिंक से दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम किसी के ईमेल को ऐड कर सकते हैं। देखो कोई ईमेल को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, किसी भी ईमेल पे, लाइक किसी बच्चे का या किसी के ईमेल पे हम उसको एक्सेस दे सकते हैं, यानी कि ये क्लाउड में भी अवेलेबल है। गूगल की सूट क्या है, क्लाउड भी अवेलेबल है, ये आपने शेयर किया, आप जिसको चाहो उसको शेयर कर सकते हो, जैसे गूगल ड्राइव उसको शेयर करते हो, तो ऐसे गूगल सूट्स का कर सकते हो। आप क्या लिखोगे एग्जाम, अब गूगल वर्क प्लेस है, मतलब पहले क्या था, गूगल शीट का और आपका वर्क प्लेस है। एक्चुअली मैंने इसलिए मेंशन कर दिया कि हो सकता है एग्जाम में पूछ ले गूगल क्या है, तब क्या करोगे, तब तो नया होगा। तो इसलिए हमने बता दिया गूगल शीट, जिसको हम गूगल वर्क प्लेस कहते हैं। ये प्राइवेट ऑफिस टूल्स है, टूल्स है जिसका यूज हम ऑफिस में करते हैं, कॉलेज में करते हैं, बिजनेसेस में करते हैं, ऑनलाइन डेटा स्टोरेज के लिए करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, कहीं भी अपने ईमेल लॉगिन तुरंत एक्सेस कर सकते हो, या फिर किसी से कहा कि हमें एक्सेस दे दो, आप उस ईमेल पे एक्सेस ले सकते हो। और सबसे बड़ा यही है कि आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं भाई, इसलिए करना है, तो आप इसके बेनिफिट्स भी ले सकते हो, और बेनिफिट में भी आप इसके और भी कंटेंट बढ़ा सकते हो। तो अब गूगल ड्राइव का यूज क्या है, आप लोग पहले से जानते हो, बहुत अच्छे से लिख के यहाँ पे मुझे पता है। ठीक है, तो गूगल ड्राइव डिफरेंट स्टोरेज है, यानी कि क्लाउड स्टोरेज है, जहाँ पे हम अपने डेटा को बिल्कुल भी किसी क्लाउड पे रख सकते हैं, जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं वाया लिंक या लिंक फोल्डर। ठीक है, गूगल क्या करता है, क्लाउड स्टोरेज के सर्विसेज के लिए करता है, अपनी फाइल्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, फोटोज को, वीडियोज ऑनलाइन किसी ड्राइव में अपलोड करके स्टोर करने का काम करते हैं। ऑनलाइन डेटा स्टोरेज का काम करता है गूगल। क्या है कि ऑनलाइन डेटा स्टोरेज कर सकते हैं हम। इसके हम अगर बेनिफिट्स ऑफ गूगल आएगा, गूगल ड्राइव, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ गूगल ड्राइव, तो क्या करेंगे, कल कहेंगे ऑनलाइन डेटा स्टोर कर सकते हैं, ऑनलाइन शेयरिंग की सुविधा है, मैंने दिखाया आपको, ऑटोमेटिक बैकअप भी अवेलेबल है, आप भाई कुछ भी आपने डेटा लिखा तुरंत सेव हो जाता है, बैकअप भी अवेलेबल है, डेटा डिलीट हो गया तो 30 डेज तक ही अपने डेटा को स्टोर करते रहता है। लाइक इस टाइप से गूगल ड्राइव होता है, आप उनकी फाइल को, यहाँ पे चैट्स को और बहुत सारी डिटेल्स को ऐड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं गूगल डॉक्स को के बारे में, क्योंकि शूट कर रहे हैं, और शूट्स में गूगल डॉक्स क्या होते हैं, तो बेसिकली गूगल डॉक्स हमारे बिल्कुल गूगल के जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट यूज कर रहे थे, या ओपन ऑफिस का हम जो है सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे वर्डिंग के लिए, वैसे ही गूगल डॉक्स काम करता है। ये भी किस काम में आता है, ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर का काम करता है। मैं वर्ड प्रोसेसर आपको बताया था, और ये क्या करता है, ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर का काम करता है। हमको कहीं डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, हमको कहीं इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसका गूगल शीट या गूगल वर्क प्लेस में जाएंगे, डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे, और वहां हम टाइप करके प्रिंट करें, चाहे शेयर करें, चाहे अपलोड करें, कुछ भी कर सकते हैं। है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, गूगल डॉक्स, यानी कि जो डॉक्यूमेंट के लिए हम गूगल का यूज करेंगे। अब इसके फीचर, सबसे अच्छी फीचर है भाई, आप लिखते जाओ, ऑटोमेटिक सेव होता चला जाएगा, लिखते जाओ, होता चला जाएगा। कभी भी अगर हमारा लैपटॉप बंद हो गया या कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी गायब हो गई, तो वो क्या करेगा, डेटा को सेव करके रखता है। एक वर्ड लिखोगे तुरंत सेव होगा, दो वर्ड लिखोगे तुरंत सेव होगा, समझ रहे हो, आप लिखते जाओगे सेव होता जाएगा। अच्छा, मल्टीपल
कि भाई हमने शेयर कर दिया एक्सेल, आपके पास आ गया, आपको परमिशन है, मैंने परमिशन दी है कि आप वहाँ पे एडिटर है, आप एडिट भी कर सकते हो। कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, इसमें भी फाइल होती है, एडिट होती है, व्यू होता है, इंसर्ट होता है, फॉर्मेट होता है, टूल होता है, एक्सटेंशन होता है, हेल्प होता है, और ये ऐसी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं कि आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, आप उसके बोल्ड कर सकते हो, आप उसको इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, इंसर्ट लिंक कर सकते हो, इंसर्ट फोटो कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। आप चाहो तो एग्जाम्स में ब्रीफ करके भी लिख सकते हो। अब हम देखते हैं बताइए कैसे काम करते हैं? जैसे आपका एक्सेल सीट हुआ करता है, ऐसे गूगल सीट हुआ करता है, ये आपका एक्सेल सीट लोकली आप कर लेते हैं, लेकिन ये जो गूगल सीट होता है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। गूगल सीट एक ऑनलाइन स्प्रेड सीट टूल है, यानी कि स्प्रेड सीट टूल का मतलब जिसमें रो कॉलम हो, और यही हमारा उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी था, हमारा ऑफिस में भी था, ओपन ऑफिस में था, कलेक्ट करके। और ये जो हमारा ऑनलाइन सीट है, टूल है, उसको आप ऑनलाइन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसका यूज कैलकुलेशन, डेटा कलेक्शन और बहुत सारी चीजों के लिए जहाँ एक्सेल का यूज होता है वहां आप गूगल सीट का भी यूज कर सकते हो। ऑनलाइन फार्मूला कलेक्शन, चार्ट, ग्राफ और टीम कोलाबोरेशन, ये सारी चीजें की लिस्ट आप बना सकते हो उसमें एक्सेल सीट में बहुत अच्छे से। ये होता है गूगल सीट, समझ गए? गूगल प्रेजेंटेशन के गूगल प्रेजेंटेशन भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है भाई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा था, आपको वहाँ पे और भी ओपन ओपन ऑफिस के जो टूल्स दिख रहे थे, वैसे ही आपका गूगल प्रेजेंटेशन है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होता है, और आपके सॉफ्टवेयर की इसकी सहायता से स्लाइड्स बना सकते हो, स्लाइड्स को शेयर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, एनी टू एक्सेस कर सकते हो। इसके फीचर्स की बात करें तो ऑनलाइन क्रिएशन होता है भाई, जो आपकी स्लाइड है ना ऑनलाइन क्रिएट हो जाती है, और थीम्स में एनिमेशन भी हो जाते हैं, एनीवेयर आप एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ये है फीचर्स, और ये रहा इसका इंटरफेस, इसमें भी फाइल है, एडिटिंग है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, स्लाइड है, अरेंज है, टूल्स है, एक्सटेंशन है, हेल्प है। इन सब फीचर्स को आप यहाँ पे बेसिकली यूज कर सकते हो, लेआउट को यूज कर, कुछ बने बनाए टेम्पलेट भी हो तो उनका भी यूज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, स्लाइड को कर सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यही सब डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, हम हमारे सारे टॉपिक क्लियर है? एक बार हम लोग देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं भाई। हाँ, तो आज हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा, उसको जान लेते हैं भाई, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी जान लेते हैं। और जब कोई डाउट है तो कमेंट आउट कर दूंगा, तुरंत आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा यहीं पे। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में जानते हैं। तो आज हमने पढ़ा क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो भैया क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट का प्रोसेस आप समझ लो। सबसे पहले आप एप्लीकेशन खोलोगे, एप्लीकेशन खोलने के बाद में न्यू ब्लैंक पे जाओगे, और यहाँ पे आप अपनी चीजों को टाइप करोगे, और टाइप करने के बाद में आप चाहे सेव करो, चाहे प्रिंट करो, चाहे फॉर्मेटिंग करो, जो मर्जी हो, समझ। तो ये प्रोसेस आप एग्जाम में लिख सकते हो। क्लियर? फिर दूसरा आता है स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन। क्या होता है? तो भैया स्प्रेडशीट एक्सेल शीट होती है, मान के चलो जो स्प्रेडशीट, जिसमें हम कॉलम और सेल्स में अपनी डेटा को स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद में उनको हम करते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। फिर गूगल शीट क्या होता है? तो गूगल शीट क्या होता है? तो गूगल शीट शीट जिसका हम क्या बोलते हैं, अभी वर्क प्लेस बोलते हैं, गूगल वर्क प्लेस, गूगल ड्राइव आ गया, गूगल शीट आ गया, और फिर गूगल डॉक्स आ गया, प्रेजेंटेशन के लिए गूगल प्रेजेंटेशन हो गया। ये सब क्या है? तो ये ऑनलाइन ऑफिस टूल्स होते हैं जिनका यूज हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूज में करते हैं। तो आप हमेशा याद रखना शीट का मतलब होता है, हाँ, ना एक्सेल को जैसे हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं, ऐसे गूगल वालों ने भी अपना बनाया हुआ है टूल। और इतने सारे टॉपिक हमने कवर किए, सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि इसमें जो आने वाले जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स में आएंगे और आ सकते हैं। तो फर्स्टली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गूगल शीट, ये आएगा ही आएगा, फिक्स है, गूगल शीट के बारे में आएगा, और आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आओगे, इसको कॉपी भर के आओगे इसके लिए। ठीक है, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक अभी से हो गया, हमें पता है। ठीक है, और प्रेजेंटेशन ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये गूगल शीट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना ही आना। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, और बहुत छोटे देखा तो बहुत जल्दी खत्म कर दिया मैंने। इन सब टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन आएगा, और गूगल शीट के बारे में ब्रीफ में आएगा, ये फिक्स। ठीक है, सो थैंक यू। हम लोग कल फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। हमारा नया टॉपिक होगा
इंटरनेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस की ओरिएंटेड क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हमारी टीम को कॉन्टेक्ट करो। हमारी टीम फ्री अवेलेबल है आपके लिए। एंड वहाँ पे आप ग्रुप में मैसेजेस कर सकते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आप कमेंट भी कर सकते हो, रिप्लाई जरूर मिलेगा। और उसी के साथ साथ आप पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते इन सब चीजों को लर्न करते रहो, कि ताकि एग्जाम में जब आपको बुक मिले या नोटबुक मिले तो आप उसको भर के आओ। तो उसमें पहले अच्छे मार्क्स अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक? कि हमारी टीम फिर भी अवेलेबल है आपके लिए, हमेशा अवेलेबल है। आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, नहीं समझ में आए तो सिर्फ मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा, कोई इशू नहीं है। उसके लिए हमारी टीम ऑलरेडी अवेलेबल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, उसी के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके रखो, ताकि आपको नोटिफिकेशन दिखते रहें। ओके, एंड हम इस क्लास को खत्म करते हैं आज के लिए। हम फिर मिलते हैं इसी अंदाज में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू एवरीवन।